अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर में मजालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान शहीद। पाक फौज का दंदान शिकन जवाब। 5 भारतीय फौजी हलाक, कई भारतीय बंकर्स भी तबाह। ISPR के मुताबिक शोहदा में नायक तनवीर, लांस नायक तैमूर और सिपाही रमजान शामिल हैं। लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, नारा तकबीर, we want, we want। भारत के यौम आज़ादी पर बरतानिया समेत यूरोप में भी यौम सियाह। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज जारी। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद भारतीय हाई कमीशन के बाहर जमा। भारत मुखालिफ एहतजाज में सिख बरादरी भी बड़ी तादाद में शरीक। भारतीय हाई कमीशन के बाहर की 2 तरफा सड़क मुजाहरे के बाइस बंद। पुलिस की मजीद नफरी तलब। भारत के यौम आज़ादी पर आज पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में यौम सियाह। भारत के गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ कौमी परचम सरनिगूं। मुल्क भर में स्याह परचम लहराए गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से कराची तक भारत के खिलाफ मुजाहरे और रैलियां। मुजफ्फराबाद में मुजाहिरीन ने स्याह गुब्बारे फ़ज़ा में छोड़े। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। कोयटा रैली में मुसलमानों के कातिल मोदी का पुतला नजर आतिश। डेरा बुगटी में भी शदीद एहतजाज। फ़ज़ा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और भारत मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान हम तुम्हारे साथ हैं। लाहौर में गवर्नर पंजाब की ज़ेर क़यादत रैली। सिख बरादरी समेत शहरियों की बड़ी तादाद में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की एहतजाजी रैली। आमिर महमूद कयानी की क़यादत में PTI वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन से मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल के नाम एहतजाजी याददाश्त जमा करा दी। भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरे में हुर्रियत रहनुमाओं समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। सक्खर, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर छोटे बड़े शहरों में भी मुजाहरे। गुजरांवाला में मसीही बरादरी भी भारत के जुल्म के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। मसला कश्मीर की 50 साल बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एंट्री। मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल पर सलामती काउंसिल ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। कश्मीर की हैसियत बदलने और मोदी सरकार के जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ पाकिस्तान ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। सलामती काउंसिल में तनाज़े कश्मीर पर इजलास रुकवाने के लिए भारत की सर तोड़ कोशिशें। रूस ने कश्मीर से मुताल्लिक़ सलामती काउंसिल के इजलास की मुखालफत करने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मंदूब का भारतीय हम मनसब को 2 टोक जवाब। इजलास से पहले भारत को बातचीत की पेशकश। भारत इज़्तिराब का शिकार है। सलामती काउंसिल का इजलास रुकवाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। रूस ने रद्द-ए-अमल दे दिया। उम्मीद है बाकी दुनिया भी कश्मीर के मसले को संजीदगी से लेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सलामती काउंसिल का इजलास तलब किए जाने को पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि हम पर जंग मुसल्लत की गई तो अपने दिफा का हक रखते हैं। मसले कश्मीर पर OIC की क़यादत से भी किरदार अदा करने का मुतालबा। क्या दुनिया मकबूजा कश्मीर में भी मुसलमानों की सरबरानिका जैसी नस्ल कुशी खामोशी से देखेगी? आलमी बरादरी को खबरदार करना चाहता हूँ
कि अगर ऐसा हुआ तो नताइज खतरनाक होंगे। मुस्लिम ममालिक में इंतहा पसंदी बढ़ेगी और तशद्दुद जन्म लेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा मकबूजा वादी में 12 रोज से कर्फ्यू और मवासलाती निज़ाम बंद है। भारतीय फौज की बड़ी तादाद की मौजूदगी के बावजूद मजीद दस्ते भिजवा दिए गए। RSS के गुंडों को भी मकबूजा वादी में भेजा गया। मोदी के इक़दामात गुजरात में मुसलमानों की नस्ल कुशी की मिसाल है। मकबूजा कश्मीर में 9 लाख भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। खौफनाक कर्फ्यू का 12वां रोज, 1.5 करोड़ कश्मीरी घरों में कैद। राशन खत्म, अद्वियात नायाब, बच्चे भूख से बिलखने लगे। मसाजिद और अस्पतालों पर ताले, अखबारात, टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद। कह रहे हैं मीडिया के लोग यहाँ पे कि अगर कोई लोग कह रहे हैं कि सारी ऑल इज वेल, तो हम लोगों के मुंह से तो यही निकल रहा था कि ऑल इज वेल की जगह शायद ऑल इज हेल कहना ज्यादा सही है। हमारे बच्चों को मिलिट्री उठाकर, पुलिस से मिलिट्री उठाकर के ले जाती है और मारती है, पीटती है। कितने दिन रखती है? एक बच्चे ने बताया 40 दिन रखा, और जब वो छूट करके आया तो उसके परिवार से 100 रुपए रोज का लिया गया उसके खाने का। जालिम मोदी सरकार कश्मीरियों के हक में उठने वाली आवाजें भी दबाने में मसरूफ। मकबूजा कश्मीर का दौरा करने वाली भारतीय समाजी कारकुन कविता कृष्णन पर नई दिल्ली प्रेस क्लब के दरवाजे बंद। कविता कृष्णन कहती हैं कि शेख 370 के खात्मे के बाद कश्मीरी कैदियों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं। रात 12 बजते ही भारतीय फौज नौजवानों को घरों से उठाकर गायब कर देती है। अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खालिद कश्मीरियों के हक में ट्वीट करने पर गिरफ्तार। ट्विटर अकाउंट भी बंद कर दिया गया। भारत खित्ते में सुपरमैन का किरदार अदा करना चाहता है। मोदी का आज का खिताब आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का पेशावर में सेमिनार से खिताब, कहा भारत में अक़लियतों से होने वाला सलूक कायद के नज़रिए को सच साबित कर रहा है। भारत में RSS के गुंडों के अलावा किसी के लिए जगह नहीं। भारत के यौम आज़ादी को यौम बर्बादी के तौर पर मना रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। कश्मीर की आज़ादी तक तक़सीम हिंद का एजेंडा नामुकम्मल है। बतौर कौम हमारा सब्र जवाब दे रहा है। भारतीय बेवकूफ़ियों को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारत के साथ वो कुछ कर सकते हैं जो वो सोच भी नहीं सकता। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का इंतबाह, कहा भारतीय इस्टेब्लिशमेंट RSS की नाटजी लीडरशिप को अक्ल सिखाए। दुनिया को रहने के लिहाज से इतना ख़तरनाक ना बनाएं। भारत और मोदी आग से खेल रहे हैं और ख़ुद ही इस आग में जलेंगे। कश्मीर हमारे लहू से ज़िंदा है। चौथी जंग भी लड़ने के लिए तैयार हैं। कश्मीरियों से हक़ खुद इरादियत छीनने वाला भारत आज यौम आज़ादी मना रहा है। दुनिया भर से पूछती हूँ, वो जुल्म करने वालों के साथ हैं या मजलूमों के? हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का भारत के यौम आज़ादी के मौके पर वीडियो पैगाम, कहा पाकिस्तान को कहते हैं जब तक हमें आज़ादी न मिले हमारा साथ दें। भारत चाहता है कि खित्ते के तमाम मामलात वो खुद देखे। आज साबित हो गया कायदे आज़म का 2 कौमी नज़रिया सच था। चेयरमैन कश्मीर कमेटी फ़ख्र इमाम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन है, लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा। मकबूजा कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी छावनी बन चुका है। दुनिया कह रही है इससे ज़्यादा क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। पाकिस्तान और कश्मीर का मुस्तक़बिल एक है। भारत की हठधर्मी और मोदी की जुनूनियत की वजह से पूरा खित्ता आग के शोलों की नज़र हो सकता है। आलमी बरादरी को मोदी का पागलपन का नोटिस लेना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का मुतालबा, कहा खित्ते में पायदार अमन की चाबी मसले कश्मीर का कश्मीरी कौम की उमंगों के मुताबिक हल है। कश्मीरियों को एतमाद में लिए बगैर मसले कश्मीर का कोई हल काबिल कबूल नहीं होगा। कश्मीर के मामले पर दुनिया हमें लॉलीपॉप देती है। कश्मीर दोगली पॉलिसी और नारों से आज़ाद नहीं होगा। कश्मीर की आज़ादी के लिए हमें मिलकर लड़ना होगा।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का यौम सियाह पर सक्खर में एहतजाजी रैली से खिताब। कहा, मुसलमान अपने कश्मीरी भाइयों के लिए लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी आंखों पर बंधी पट्टी उतारना है। LNG स्कैंडल में गिरफ्तार साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मजीद 14 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले। अदालत का शाहिद खाकान अब्बासी को 29 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नैब को अभी LNG केस समझा रहे हैं, कोशिश करेंगे इनको समझ आ जाए, ये तालीम बालगां का कोर्स है। न्यू कराची पावर हाउस चौरंगी पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। मुश्तिल अफराद ने कचरा जलाकर राशिद बिनास रोड से मुत्तसिल न्यू कराची की मरकजी शाहराह ब्लॉक कर दी। नागन चौरंगी से सुरजानी जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक मुअत्तल। ईद तो गुजर गई मगर हल्ला गुल्ला और दावतें हैं जारी। ईद की तातीलात के आखिरी दिन है, मौज मस्ती का फुल प्रोग्राम। कराची वालों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया। रात को बारबेक्यू पार्टीज मनाने की भी तैयारी जारी। ईद खत्म हो गई मगर कराची और हैदराबाद के शहरियों की मुश्किलात बरकरार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आलाइशों के ढेर, हैदराबाद में भी आलाइशों को ठिकाने न लगाया जा सका। ताफुन ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया।